आपको जो इतना मैं समझ पा रहा हूँ कि लोग हैं जो अपनी फरियाद लेकर आते हैं और आप चिट्ठी गुरुजी तक, हनुमान जी तक पहुँचाते हैं। देखो, मैं उनकी और जातक के बीच में एक पेशकार होता हूँ। आपकी फाइल उस तक, उसका हुक्म आप तक। भविष्य दिख जाता है बहुत आराम से। तो अगर भविष्य दिख रहा है तो क्या उस भविष्य को बदला भी जा सकता है? भविष्य कभी नहीं बदला जा सकता। जो चीज घटना है घटेगी। कि सिद्धि के अंदर आपको जो है अपने को बहुत संयत रखना पड़ता है। प्रतिफल की कामना का परित्याग करना पड़ता है। लालच, अभिमान और वासना का परित्याग करना पड़ता है। तो जो लोग आपके पास आते होंगे कि भाई कर्जा बहुत हो गया है, पैसा बहुत नहीं हो रहा है, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों की मदद से वो काम पूरे हो सकते हैं? हाँ, उनको उपाय बताते हैं, उससे काफी इम्प्रूवमेंट आता है। और आया नहीं बात। आप हनुमान जी के साधक हैं। नीम करोली बाबा को बहुत लोग मानते हैं। थोड़ा अरे साहब, आपने कितनी महान शक्ति का नाम ले दिया। वो तो कहते हैं अद्भुत हस्ती हैं। उनकी तो कोई बराबरी, त्रिकालदर्शी थे हनुमान जी के परम उपासक। तो आपने दर्शन किए हैं नीम करोली दो बाबा? बार, सन 69 सन 70 में। उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला। हाँ, वो लकड़ी वाली पहने रहते थे हमेशा। जी। तो वो पहन के खटपट खटपट करते हुए चले। लोगों ने कहा पता नहीं बाबा जी कहाँ ही गंदी गली में चले जा रहे हैं, तमाशा हो रहा है बिल्कुल। और तमाम लोग उनके भक्त पीछे पीछे। वो जब उस घर में पहुंचे तो लास्ट से उन्होंने मार के खोला, बोल तू कही थी बड़ी सिद्धि हो गई है तो मेरे को तो मैं आ गया, बोल क्या। ये मैं उनके साथ था उस समय। ये आंखों देखी घटना है। आपके सामने की घटना? सामने की घटना थी। मैं देखिए उनका भक्त हूँ, लेकिन हालांकि दीक्षा नहीं ली है। लेकिन आज तक मेरा सौभाग्य नहीं हुआ। पूरा इंडिया घूम लिया लेकिन मैं कैंची धाम नहीं जा पा रहा हूँ। वो कहते हैं बाबा जिसको बुलाते हैं बस बस। बताते हैं कि नीम करोली बाबा एक समय पे 2 जगह पर रह लेते थे। 2 जगह, कई जगह, ओमनी प्रेजेंट हस्ती थे। कैसा स्वभाव था बाबा का? बाबा मस्त मौला से, जो मुंह से कह दिया कह दिया। बताते हैं लखनऊ का हनुमान सेतु मंदिर जो है, हाँ? वो पिलर पे टिका हुआ है। केवल इसकी कहानी बड़ी विचित्र है। अच्छा। वो तो उस जमाने के हाई क्लास MS MCH सर्जन थे। पेट खोल के आते निकाले ही सर्जरी में धोया फिर रख लेते थे। अच्छा। हाँ, और पैर से आशीर्वाद देते थे। नमस्कार दोस्तों, तो धार्मिक यात्रा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। तो आज का पॉडकास्ट हमारा बेहद खास होने जा रहा है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि क्या सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं? क्या जो लोग हैं जो दावा करते हैं, क्या उनको वाकई सिद्धियां प्राप्त होती हैं? और सिद्धि प्राप्त होने के बाद ऐसी कौन सी शक्ति है, कौन सी एनर्जी है, कौन सी पावर है जो आपके अंदर आ जाती है? और उससे फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं? ये सब जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस पॉडकास्ट में। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम है प्रकाश मोहन भटनागर। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्रकाश मोहन भटनागर जो हैं वो उन्होंने हनुमान जी के उपासक हैं। हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं और कड़ी तपस्या के बाद कई सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं। सर, एक बार जरा अपने बारे में बताइए दर्शकों को। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म स्थान लखनऊ का है और कर्म स्थान भी लखनऊ है जी। 8 साल की उम्र का जब मैं था तो हम लोग गोलागंज में रहते थे परिवार में, मेन जवाहरलाल पुल पर। वहाँ पर थोड़ी देर 4-5 मकान छोड़ के कहते हैं भैरव बाबा का मंदिर है जिसका नाम है भैरव जी रोड, उसी के नाम पे बनी है। उसके बाद शंभू महाराज जी का घर था, जो संगीत सम्राट, नृत्य सम्राट थे। लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, इनका घर था। तो हम लोगों का जो लालन पालन, शिक्षा दीक्षा हुई है लखनऊ में ही हुई है। अच्छा। लखनऊ की भाषा का काफ़ी प्रभाव है हम लोगों के ऊपर। दैनिक सरोज की भाषा में हम लोगों का उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल भली भांति हम लोग करते हैं। अच्छा, 82 ईयर्स के हैं आप? हाँ, इस वक्त मेरी वर्तमान में 82 ईयर्स की, 82 वर्ष का हो गया हूँ मैं। 82 वर्ष के हो गए हैं। और आध्यात्म की तरफ आपका जुड़ाव कब से हुआ है? सन 72 की घटना है। ऐसा था, हम लोग 72 से पहले नॉनवेज खूब खाते थे। संडे के माने नॉनवेज डे होता था। उसके बाद प्रभु की अनायास ऐसी कृपा हुई कि अपने आप मेरा इससे मन हट गया। जी। आप बाजू में बैठ के नॉनवेज खाओ, मैं बाजू में बैठ के जो है दाल भात खाऊंगा, मुझे उतना ही इंटरेस्ट आता है। फिर धीरे धीरे मेरा जो धार्मिकता का भाव बढ़ता ही गया। अयोध्या वगैरह गए। अयोध्या में मेरे एक गुरु जी थे, स्वामी राम बल्लभ शरण जी और वेदांती जी। उनके सत्संग में मैंने आध्यात्मिक मार्ग की बहुत सी गूढ़ चीज़ें सीखी। जी। अब उसको विकसित करना अपने ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने तो आशीर्वाद के रूप में मुझे
आशीर्वाद दे दिया था, उसको धारण करके उसको विकसित करना, उसको बनाए रखना, ये जो है जातक का खुद का धर्म होता है। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि 3 चीजों का परित्याग करना पड़ता है, लालच, अभिमान और वासना। ये इस मार्ग के जानी दुश्मन होते हैं, लालच, अभिमान और वासना। वासना। अगर इस तरफ आप गए, अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या फिर मिल गई है, लेकिन इसके बाद आप इन तीनों की तरफ गए, इन तीनों में से किसी एक के आप भक्त हो गए तो समझिए बेड़ा गर्क। सेकंड के करोड़वें भाग में ये चीज समाप्त हो जाती है, ऑटोमेटिक। ये है। तो आप एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि ये सिद्धियां कैसे प्राप्त करते हैं, कितनी सिद्धि तपस्या। एक ऐसा शब्द है, सिद्धि के माने कोई वो सब्जी भाजी नहीं है कि जो 2 रुपए किलो आप खरीद लाएं। सिद्धि के माने होता है किसी भी चीज पे भली भांति नियंत्रण पाना, टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर ए थिंग, उसको सिद्धि बोलते हैं। ये अभ्यास से आती है, त्याग तपस्या से आती है। मैंने भी त्याग तपस्या की है, काफ़ी देर साधना सिद्ध की है, बड़े बड़े बुजुर्गों का साथ किया है, उनसे जो उनके आशीर्वचन रूपी मोती थे वो ग्रहण किए हैं, उसको संजो के रखा है, उसको बनाए रखा है, तब ये जाके चीज़ें हुई। एक घटना मुझे याद आ रही सन 72 की, जहाँ से ये चीज़ को मेरे को खुद भी अनुभव नहीं था। बिल्कुल जैसे कस्तूरी का मृग होता है, उसको ज्ञान ही नहीं होता कि मेरी नाभि में कस्तूरी है, वो घास में जो है ढूंढता फिरता है, फूंक मारता हुआ। तो वही हालत मेरी थी। मेरा एक बहुत ही अनन्य मित्र था, तो उसके माँ, तब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो उसकी माँ, दोस्त की माँ अपनी माँ के बराबर होती है। वो घुइयाँ की सब्जी बहुत अच्छी बनाती है, पराठे बिल्कुल राइस पेपर की तरह, जैसे पतंग का कागज। तो मैं उनके आँख से चला जाता। तब मैं रहता अहियागंज में, बर्तन बाजार वाली गली में। तो वो रहते थे उधर जहाँ कोयला मंडी है ऐशबाग की, वहाँ पर करता। तो हम लोग में चले जाते, बातचीत करते थे। चलते हुए कई 11 बजे का टाइम था, चलते हुए मैंने अपने दोस्त से अनायास कह दिया, फलाने तुम अपनी माँ की सेवा कर लो, चंद घंटे बाकी हैं। और ये समय था करीब नियर अबाउट 11, सवा 11 का रात के। मैं घर आ गया, साइकिल रख दी, अपने कपड़े बदल के सो गए। ठीक 3 बजे चिड़िया चहकी होंगी, दिन की पौपड़ी, गर्मी का महीना था। वो रोता हुआ आया, रोए सो रोए। मैंने कहा अंदर बिठाया उसको, बातचीत की। मैंने क्या बात हुआ? तब वो बोला मदर इज़ नो मोर। मैंने क्या हुआ? कहने लगे सांस की नली में उनके बलकों का पीस रख गया, पंछी उड़ गया। मैंने क्या बजे? कहने बस अब मैं तुम्हारे 3:15 पे आया हूँ, 3:30 पे आया हूँ, 10 मिनट हुए गए हुए। फिर मैंने छुट्टी ली, उनके दाह संस्कार में शामिल हुआ। जब सब चीज़ें निवृत्त हो गई, तब उनने पूछा भटनागर एक चीज बताओ, तुमने ये कैसे बताया था कितने? बिल्कुल वही 3 घंटे, 3.25 घंटे का टाइम लग गया, 3 बजे प्राण निकले थे। तब से मुझे अनुभव हुआ कि प्रभु की कृपा धीरे धीरे प्राप्त हो रही। तो आपने पहले ही बता दिया कि आपके दोस्त की माता जी, अपने वो आंखों के भ्रुकुटी के मध्य में वो चीज आती है, एकदम ये आभास होता है। वीडियो की तरह चलता। अच्छा। कि उसके माँ का अक्स दिख रहा है कि अब इसका इतने बजे प्राण छूट जाएंगे। अच्छा, एक हमारा और दूसरी घटना है, वो भी उसी साल की, कि उससे 1 साल बाद की है। वो भी मेरा परम मित्र, उसके फादर बहुत बीमार थे, सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो मैं गया, मैंने देखा उनका हाथ देखा, थोड़ा बहुत मुझे रेखा हाथ देखा, कभी मतलब इंटरेस्ट है इसके नाते। तो मैंने कहा तुम्हारे फादर की डेथ इस महीने में, इस हफ्ते में इतने बज के इतने पे होगी। अब ये इनक्योरेबल केस है, जब तक चल रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि घटना वैसे ही घटी, वही दिन वैसे, केवल 2.5 घंटे का अंतर है मेरे प्रोडिक्शन में। कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई होगी मुझसे, मैं भी इंसान हूँ, 5 तत्व का बना हूँ। और उनके भी दाह संस्कार में गया, छुट्टी ली। जब सब निपट गया तो उन्होंने भी यही क्वेश्चन किया, कहने भटनागर तू एक चीज बता, तूने कैसा कहता? ये घटना थी जब घटी, और जब मैंने बोला है, दोनों का अंतर करीब 8, 8.5 महीने का था। 8, 8.5 महीने पहले मैंने कह दिया था कि इतने बज के इतने पे, इस तारीख को, इस महीने में तुम्हारे पिताजी का शरीर शांत हो जाएगा। वैसे ही हुआ। तब से वो धीरे उत्तरोत्तर वो चीज़ें बढ़ती गई। जैसे सेंट की खुशबू होती है, लोग आते गए, सेंट परसेंट एक्यूरेसी तब नहीं आई थी, वो आई है सन 80 के बाद। अच्छा, 80 के बाद आपके और थोड़ा सा दौराने गुफ्तगू में लोगों से कहता, फलाने बात करते गए, तुम इतने बज के इतने में मरोगे, मर भी जाता था। अच्छा। ये मेरे गुरु ने डांट लगे कि नहीं ऐसे मत किया करो, क्योंकि लोग जब कच्चे दिल के माले की तरह अपन दिन गिनते हैं। तो अब जो लोग पूछते भी हैं तो उनको गोलमाल बता देता हूँ, हालांकि मेरे को प्रभु की कृपा से सब चीज सामने दिखती है। भविष्य भी देख लेते हैं आप? भविष्य दिख जाता है बहुत आराम से। अच्छा। हाँ, बशर्ते कि आप उसके कोई प्रतिफल की कामना ना करें।
अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी तरीके की। तो क्या सर एक चीज बताइए, आपको अगर सिद्धि प्राप्त है या कोई अगर सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तो अगर भविष्य दिख रहा है, तो क्या उस भविष्य को बदला भी जा सकता है? भविष्य कभी नहीं बदला जा सकता। जो चीज घटना है घटेगी। जो क्रियाएं हैं उसका प्रभाव ये होता है कि उसकी वेलोसिटी कम कर देते हैं, इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। इसके अलावा घटना तो घटेगी। बरसात में पानी बरसना है तो बरसेगा। हम आपको छाता दे दें, आप बच जाओगे, बशर्ते कि छाते को ठीक से ताने रहो। वही चीज़ जो होता है क्रियाओं का होता है। क्रियाओं का रोल सिर्फ इतना होता है, जातिगत गुण से वो विरोध नहीं कर पाती, जी। लेकिन उसको डायलूट के लेते हैं। अब जहाँ आपका सिर पर चोट लगनी है, रगस आ जाएगी। जहाँ आपको माथे पे गोली लगनी है, साइड से गोली निकल जाएगी। क्रिया का ये प्रभाव होता है। आपका कोई आपके पास तो कई लोग आते होंगे मदद बहुत से मांगने लोग के आते लिए। हैं, बड़े बड़े गजटेड ऑफिसर आते हैं, मिलिट्री के ऑफिसर आते हैं। बेबाक बोल देता हूँ। तो सबसे विचित्र केस आपको कौन सा लगा? कोई ऐसा मामला आया आपके सामने? विचित्र केस यही था जो मैंने आपसे अभी बोला है। हम्म। उसके बाद तमाम ऐसे कैसा 82 वर्ष की उम्र में बहुत चीजें याद तो रहती नहीं है, जी और ना ही याद रख पाते, ना जी रखना चाहिए। जी। अच्छा, इसमें लेते नहीं हम किसी से कुछ। अच्छा, पैसे नहीं रहते? डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से कोई नहीं। अब मेरे पास बनिया भी आता है जिसकी किराने की दुकान है, हलवाई भी आता है, तो मैं उसके यहाँ जाता हूँ इस भाव से कि वो मेरे को सही चीज़ देगा, मुनासिब दाम में देगा, डंडी नहीं मारेगा, खराब चीज़ नहीं देगा। और उसको मैं मान लो 100 रुपये की चीज़ 120 में बेच रहा है, 20 उसके प्रॉफिट के हैं, तो मेरे को 119 की दे दे। लेकिन जो है, अगर बिल्कुल नहीं लेता प्राइवेट, तो मैं उसको डांट लगाता हूँ कि अगर मेरे जैसे 10 ग्राहक है तो रात को तुम खाओगे क्या? बाल बच्चे परिवार कैसे पालोगे? तो प्रॉफिट में से थोड़ा बहुत कम कर सकते हो। या जैसे दवा की दुकान पे हम लोग जाते हैं, दवाई में कोई 10% डिस्काउंट देता है, कोई 12 देता है, कोई 15। तो मेरा जो भक्त है दवा वाला, वो भी जो सबको देता है, वो मेरे को, वो मुझे स्वीकार है। वो जो है मैं ग्रहण कर सकता हूँ कि आम आदमी की तरह मैं भी एज ए कस्टमर गया था, एज ए सेलर उसने मेरे को दवा दी, तो वो दे जायज़ है। लेकिन अगर वो मूल के मूल दे दे 100 रुपये की दवा, 100 जो उसने खरीदी है सब, तो उसको भी डांट पड़ती है कि तुम रात को खाओगे क्या, ये बता दो मेरे को। अच्छा, एक चीज बताइए सर कि सिद्धि प्राप्त करने में कितनी कड़ी तपस्या होती है? लोग जानना चाहते हैं सब। बहुत कठिन तपस्या, एकदम से नहीं आती। बिना गुरु की कृपा के कुछ नहीं होता। गुरु माने प्रभु। मेरा इष्ट जो है वो हनुमान जी है। जब मैंने अपने दुनियावी गुरु से दीक्षा ली तो उन्होंने मुझसे 3 बजे से मुसलमानों में वो कलमा पढ़वाते हैं या निकाह में 3 बार कॉल करते हैं, इसलिए उन्होंने पूछा कि तुम्हारा इष्ट क्या? मैंने कहा हनुमान जी। तुम्हारा इष्ट क्या? 3 बार जब मैंने कहा, तब उन्होंने मेरे को दीक्षा दी है। अच्छा, कितना समय लग जाता है सिद्धियां प्राप्त करने में? सिद्धियाँ प्राप्त करने में आपको 1 हफ्ता भी लगता है, और जीवन के अंतिम सांस तक सिद्धि नहीं प्राप्त हो पाती जब तक कि आपके अंदर पवित्रता नहीं आएगी। पात्रता होनी चाहिए। अभी आप 82 साल के हो गए हैं और अभी भी आप पूजा पाठ वैसे उसी। यस, अब थोड़ा कम हो गया, क्योंकि जैसे शॉर्ट हैंड वाला होता है स्टेनो, तो शुरू में उसको जो पिटमेंट शॉर्ट हैंड की किताब के एक अक्षर के साथ एक लिखना होता है। फिर उसके बाद अपने प्राइवेट कोड का इस्तेमाल करता है। एक डॉट से वो पूरे माने निकाल लेता है, कान से सुनता रहता है, उसको एलेबोरेट कर लेता है, ट्रांसक्राइब कर लेता है। इसी तरह सिद्धियों का होता है कि अब मेरे को उतनी साधना नहीं करनी, बस प्रभु का ध्यान किया, ये नहीं भुलाते नहीं। 1 घड़ी आधी में पुनियाद, ये वेद का आदेश है। 1 घंटा पूजा को उसका भी क्रेडिट उतना ही है, आधा घंटा करो उसका भी क्रेडिट उतना ही है। कहने का मतलब भगवान जिसने आपको बनाया है उसकी स्मृति बराबर दिमाग में ताज़ा रहे कि हाँ, देयर इज ए पावर विच कीप्स अस सर्वाइव्ड। गॉड क्या है? ए पावर विच गवर्न्स ओवर द डेथ इज नोन एज गॉड। गॉड के कोई सींग थोड़ी होते हैं, पैर थोड़ी होते हैं। उसकी कृपा अनुभूति की जाती है। हवा चलती है, हवा में दिखती तो है नहीं, लेकिन बिना हवा के तो हम लोग मर जाएं। उसी तरह गुरु की कृपा होती है, प्रभु की कृपा होती है, जो दिखती नहीं, अनुभूति होती है उससे, जो घटनाओं के माध्यम से। अच्छा सर, बहुत सारे लोग हैं आज के समाज में, आज के ज़माने में, जो बहुत परेशान है नौकरी को लेकर, पैसों के पीछे आजकल दुनिया पूरी भाग रही है। तो क्या आपकी मदद से वो सारी चीज़ें पूरी हो सकती हैं लोगों की? आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं उन्होंने भी काफ़ी तपस्या की है, सिद्धियां प्राप्त की हैं, तो क्या वो चीज़ें पूरी हो सकती है? नहीं, बहुत कठिन है, बहुत त्याग करना पड़ेगा। बिल्कुल, जो आर्थिक सिद्धि के मतलब प्राप्ति का तो बिल्कुल सवाल ही नहीं आता। किसी भी तरह का डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रतिफल अगर आपने एक्सपेक्ट किया, तो आप समझ लीजिए आपका प्रेडिक्शन कोई फेल हो जाएगा। अच्छा,
आप सपोर्ट कर सकते हैं कि आप इस तरह से मेहनत कीजिए और भविष्य में आपके साथ ये होने वाला है और आप संभल जाइए। हाँ, इसमें एक शब्द आता है आत्मसातता। जैसे हमने आपको, आपका नाम अनुज है जी। और हमें आपको अपने तक मुखातिब करना है, तो अनुज कह के आवाज देंगे तब आप हमारे तक मुखातिब हो गए। और सड़क पे आप जा रहे हो, हम ए करेंगे तो कभी नहीं आओगे आप। तो मेरी मंशा क्या है कि अनुज को अपनी तरफ आकर्षित करना ताकि वो मुझसे बात करे। तो इसी तरह सिद्धि का होता है कि सिद्धि के अंदर आपको जो है अपने को बहुत संयत रखना पड़ता है, प्रतिफल की कामना का परित्याग करना पड़ता है, लालच, अभिमान और वासना का परित्याग करना पड़ता है। तब जाके ये चीज प्राप्त होती है, वाक सिद्धि प्राप्त होती है, जिसको कहते हैं वाणी वेग। जो कह दिया तो कह दिया। हाँ, कभी कभी डाइवर्जन हो जाता है कि बात हम आपसे करें, कोई दूसरा बोल पड़ा तो लखनऊ से गाड़ी चली लुधियाने और पहुंच गई जो नाते। ये नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा था, मैं समाज में लोगों की बात कर रहा था। जो लोग आपके पास आते होंगे कि भाई कर्जा बहुत हो गया है, पैसा बहुत नहीं हो रहा है, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों की मदद से वो काम पूरे हो सकते हाँ, उनको उपाय बताते हैं, उसमें काफी इम्प्रूवमेंट आता है और आया है। अच्छा। हाँ, जो अगर मैंने जो उनको निर्देश दिया उसका अक्षरशः पालन किया है तो उनको लाभ मिलता है। आपको हमारे घर आना है, जो हमने आपको एड्रेस दिया उसके हिसाब से आप आएंगे तो हमारे घर पे आ जाएंगे। और अगर एक मोड़ पे भी, एक कदम पे भी आप दाएं बाएं गए तो दिन भर आप नाचते रहो, हमारे घर नहीं पहुंच पाओगे। कहने का मतलब कि जो निर्देश दिया जाता है उसका अक्षरशः पालन करने से ही आपकी समस्याओं का समाधान काफी सीमा तक होता है। उसकी सीमा क्या होती है? आपकी पात्रता पे और आपके स्वयं के एक्शन पे निर्भर करता है। अच्छा सर, आपको जो इतना मैं समझ पा रहा हूँ कि लोग हैं जो अपनी फरियाद लेकर आते हैं और आप चिट्ठी गुरु जी तक, हनुमान जी तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल, मैं उनके और जातक के बीच में एक पेशकार होता हूँ। आपकी फाइल उस तक, उसका हुक्म आप तक, ये मेरा है। जो आदेश मिला सुना दिया, उसका पालन करोगे तो तुमको मंजिल मिल जाएगी। फिर अगर मेरे को टेस्ट करने की नीयत से आए तो जिंदगी भर आते हुए लाभ नहीं मिलेगा और बल्कि स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। सीधी बात। आप हनुमान जी के साधक हैं। नीम करोली बाबा को बहुत लोग मानते हैं। नीम करोली बाबा के चमत्कार की खूब चर्चाएं होती हैं। थोड़ा अरे साहब, आपने कितनी महान शक्ति का नाम ले दिया। वो तो कहते हैं अद्भुत हस्ती हैं। उनकी तो कोई बराबरी, त्रिकालदर्शी थे हनुमान जी के परम उपासक। उनके बारे में एक घटना याद आ रही है जी कि एक बार वो कहीं छोटे स्टेशन पे थे और टिकट नहीं लिया था। टीटी ने उनको उतार दिया कि तेरे पास टिकट नहीं, उतर जा बुड्ढे। सादे लिबास में इस तरह उसको लतिया के हटा दिया। उसके बाद इंजन ड्राइवर सारे लोग लगे रहे, गाड़ी टस से मस ना हुई। तब किसी ने कहा देखो कोने बाबा बैठा, तुमने उसको उतारा था, उसको जब तक गाड़ी में चाहो गाड़ी चलेगी नहीं। तो वो टीटी आया जिसने उनको कहा था कि उतर जा बुड्ढे, उससे माफ़ी मांगी, उनको और दक्षिणा वगैरह दी, बड़े आदरमान से बिठाया। जैसे बिठाया गाड़ी स्टार्ट होने लगी, चलने लगी। अद्भुत। हनुमान सेतु में भी उन्होंने साधना वगैरह की है सर? अरे हनुमान सेतु का जो नीचे वाला भाग है लखनऊ में जो हनुमान सेतु, गोमती के पास, आज भी उनकी चौकी, उनका दरी, उनका मसनद और रामायण रखी हुई जिस पर वो विराजते थे। और उनका एक सेवक था, उसके कुछ महीने पहले उनका देहावसान हुआ है। वो उनके मतलब पर्सनल असिस्टेंट थे। आज वो है नहीं, तो उनसे तो और कहते हैं अद्भुत चीजों का ज्ञान होता है आपको। वो परम सिद्ध स्थान है हनुमान सेतु का। उसके तो बारे में जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। अच्छा। मेरा है 8 साल की उम्र में लखनऊ, ये तो लखनऊ हनुमान सेतु सन 69-70 में बना है। उससे पहले डंडैया बाजार के आगे हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। मैं शुरू से वहाँ का भक्त हूँ। 8 साल की उम्र से जा रहा था। उसकी घटना ऐसी बताऊँ आपको, तब मैं बहुत छोटा था जी। 8 साल की उम्र थी मुश्किल से। मैं शायद दूसरे या तीसरे क्लास में आया था। महिला विद्यालय को एजुकेशन थी तो वहाँ पढ़ता था मैं। और मोहल्ले में जब ये बड़े मंगल आते थे 5 जेठ के, तो मोहल्ले वाली औरतें तड़के ही से पैदल चलती, तब इतने टेम्पो वेम्पो तो चलते नहीं थे जी। तो हनुमान से जो पुल बना है मंकी ब्रिज, और जहाँ पे क्लार्क होटा बना है, इससे चढ़ के ऊपर हम लोग जाते थे जी। तो 8 साल की उम्र में हम उनके पीछे पीछे नहा धो के और 2.5 आने एक दोहनी और एक अधन्ना जेब में रख लेते थे प्रसाद के लिए। 2.5 आने में इतना प्रसाद मिल जाता है जितना आजकल 25-21 रुपए में भी नहीं मिलता। नहीं मिलता, हाँ। तो ये हम उनके पीछे पीछे चलते रहते थे। और
झुंड में जो एक खास औरत है उसका हम बराबर पीछा करते कि हम उससे मतलब विरत ना हो जाए। तो पूजा अर्चना करके प्रसाद चढ़ा के प्रार्थना करके और वहीं से हमने मांगा था कि प्रभु मेरे को आप वाक सिद्धि दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी इस कृपा को मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह से प्रतिफल में कन्वर्ट नहीं करूँगा। आज उसका मैं आज भी पालन कर रहा हूँ। कोई आदमी कुछ लेके आता है, डर लगाता हूँ बुरी तरह से कि इसको रखो, तुम मुझसे बात करो। ये है, इतना त्याग करना पड़ता है। नीम करौली बाबा के बारे में कुछ और बताइए। बाबा नीम करौली की तो ऐसा एक डालीगंज में, अगर आप लोग लखनऊ का ऐसे वाकिफ हूँ जी। तो बब्बू वाली गली है, जिसमें 2 साइकिलें आमने सामने नहीं चल पाती, भिड़ जाती हैं, तो जगह नहीं है। तो वो जिग जग मोहल्ला में गंदगी सब पड़ी, नाली भरी पड़ी है। तो कच्चे मकान में थे, उसमें एक औरत ने यह अनुष्ठान किया कि बड़े सिद्धि योगी हैं तो मुझको आके दर्शन दें, और चौथे कमरे में घर के जाके पीछे बैठ गई वो। अच्छा, बाबा का ये नियम था कि गाड़ियों का काफिला चलता था और ड्राइवर के कंधे पे हाथ मार के यूं करके कहते चलो। उसकी हिम्मत नहीं थी आप कहाँ जाएंगे। जब मंजिल आ जाती जहाँ उनको उतरना, फिर उसको थपथपा देते, रुक जाते थे। और खड़ा वो लकड़ी वाली पहने रहते थे हमेशा जी। तो वो पहन के खटपट खटपट करते हुए चले। लोगों ने कहा पता नहीं बाबा जी कहाँ ही गंदी गलियों में चले जा रहे हैं, तमाशा हो रहा है बिल्कुल। और तमाम लोग उनके भक्त पीछे पीछे। वो जब उस घर में पहुंचे तो लास्ट से उन्होंने मार के खोला, बोल तू कही थी बड़ी सिद्धि हो गई है तो मेरे को तो मैं आ गया, बोल क्या। ये मैं उनके साथ था उस समय, ये आंखों देखी घटना है। वो औरत पैरों में गई। आज भी वो औरत उनके शिष्य थी। अब शायद वो उसका देहावसान हो गया होगा, तभी वो 40-45 साल की थी। अब तो ये घटना सन 69 के लगा लो कितने साल हो गए। आपके सामने की घटना है? सामने की घटना थी। अच्छा। हाँ, तो हम तो गोलाई में रहते थे। तो आपने दर्शन किए हैं नीम करौली 2 बाबा? बार, सन 69 और सन 70 में। उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला। ये अब कैसा आज भी मैं हनुमान सेतु जाता हूँ, माथा टेक के आता हूँ। कैसा स्वभाव था बाबा का? बाबा मस्त मौला से जो मुंह से कह दिया कह दिया। उनका पहला नियम होता है कि जो भी कोई आवे घर से भूखा ना जाए, उसको कुछ नहीं खाना खिलाओ। अच्छा। ये था जो भी कुछ। अगर 10 भी आदमी आ गए, आपका खाना निबट चुका है, दोबारा आपको बनाना, आपके कमी नहीं पड़ेगी। ये उनकी विशेष कृपा होती बताते हैं लखनऊ का हनुमान सेतु मंदिर जो है हाँ। वो पिलर पे टिका हुआ है। केवल इसकी कहानी बड़ी विचित्र है। जी। जब ये हनुमान सेतु बन रहा था तो इसका एक पिलर जो है पाइलिंग के टाइम पे धंस जाता था। अच्छा। बार बार 2 मजदूर बलि चढ़ चुके थे। तो उस जमाने में बाबा लखनऊ आए हुए थे। तो उन्होंने ये तुलसी सनियों वाले से कहा कि अगर तुम्हारा सौभाग्य है, यही बुल बनवा रहा था, ठेकेदार था, तो तुम उनसे मिल लो। तो वो उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा देख तुलसी, जो तेरा प्रॉफिट है उससे तू ईंटा लोहा लंगर और लेबर लगाएगा और पिलर बनवा। जब ये पिलर धंसना बंद हो जाएगा तब तू पुल में हाथ लगाना। तो यही हुआ। आज भी आप देखिए हनुमान सेतु जो है पिलर और बीम पे बना है, नींव उसकी नहीं खोदी जाती। जितना भी उसमें प्रसार हो रहा है वो सब नींव और पिलर पे है। लखनऊ में दोस्तों तुलसी पिक्चर हॉल है और उन्हीं के मालिक की शायद सर बात कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं की हाँ, तुलसी। वो अब पिक्चर हॉल नहीं रहा, अब तो मल्टीप्लेक्स का जमाना आ गया। तो वो नॉन वेज थे, पीने खाने वाले आदमी, सिंधी भाई थे। तो यही उसने कहा था, उनके दोस्त ने किया कि तेरा भाग होगा तो जाके देख ले, तब जाके उसका यह कल्याण हुआ। और फिर वो पिलर धंसा नहीं ना, आज भी कभी कभी उसकी रिपेयर होती रहती है। आर्क बना के उसको थामा गया है। हाँ, मूर्ति बड़ी खूबसूरत है हनुमान जी की वहां पर। हनुमान जी की जो मूर्ति उस जमाने की 34,000 की आई थी जयपुर से, 22 पहिए की गाड़ी पे, ट्रेलर पर। अच्छा। हाँ, और उस समय इतना वो नहीं था, तो इक्लिप्टस के पेड़ के जो रोल होते हैं बल्लियां, उसका रोल बनाया गया। हाँ। उसको धीरे से तो उतारा गया और धक्का दे के अंदर लगा के इसको स्थापित किया गया। तब क्रेन वगैरह तो होती नहीं थी। अच्छा, 1 शिलाखंड पे 1 पीस है शिलाखंड का, जिनमें कि सुई की नोक के बराबर कलौसी आपको नहीं मिलेगी, कहीं क्रैक नहीं मिलेगा, कहीं निशान नहीं मिलेगा, जैसे दूध से किसी ने उसको निला दिया हो। ये है आज परम सिद्ध मूर्ति है। आज भी अल्मोड़ा लोग जाते हैं वहाँ, हल्द्वानी जहाँ पर नीम कैंची धाम, कैंची धाम नैनीताल के पास है। नैनीताल वो गुरुजी का हेडक्वार्टर था। हम्म। बात को शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने कैंची धाम में अपना हेडक्वार्टर रखा था और लोगों से कहा था जब मेरा शरीर शांत हो तो यहीं पे मेरी समाधि बने। हाँ, ये वहाँ पर वो साधना वगैरह करते थे लोग बताते हैं।
साधना करते थे। आज भी वहाँ पे जो है जागृत मंदिर है वो, बहुत भाग्यशाली मैं देखिए उनका भक्त हूँ, हैं? लेकिन हालांकि दीक्षा नहीं ली है, लेकिन आज तक मेरा सौभाग्य नहीं हुआ, पूरा इंडिया घूम लिया, लेकिन मैं कैंची धाम नहीं जा पा रहा हूँ। वो कहते हैं बाबा जिसको बुलाते हैं वही। बस बस, दरे हबीब से किसी को क्या नहीं मिलता, फकत मांगने का हुनर चाहिए। हो सकता है मेरे मांगने में कोई कमी है। बताते हैं कि नीम करौली बाबा एक समय पे 2 जगह पर रह लेते थे। 2 जगह, कई जगह, ओमनी प्रेजेंट हस्ती थे, अच्छा, ओमनी प्रेजेंट। इतनी शक्ति थी। एक ये कि देवरा बाबा, दूसरे कौन से? देवरा बाबा, देवरा बाबा। अच्छा। वो तो उस जमाने के हाई क्लास MS MCH सर्जन थे। पेट खोल के आते निकाले ही सर्जरी में धोया फिर रख लेते थे। अच्छा। हाँ, और पैर से आशीर्वाद देते थे। इंदिरा गांधी भी उनकी भक्त थी। अच्छा। हाँ, मचान पे रहते थे और मचान से पैर लटका के, और इतनी ग्रहण शक्ति उनकी थी, 1 किलोमीटर दूर आदमी जा रहे थे, बता दें कि साला लहसुन खा के आए हैं, भाग जाए यहाँ से। ये था, मतलब जैसे शेर को गंध आती है आदमी की, उससे भी ज्यादा उनकी ग्रहण शक्ति मजबूत थी, और लहसुन प्याज से बहुत चिढ़ते थे और पैर से आशीर्वाद देते थे। ये था। तो सर आपने कितने लोगों का अब तक भला कर दिया होगा? अनगिनत करने वाला भगवान, मैंने किसी का कुछ नहीं किया। मैं तो भैया सीधी बात, उसके और तुम्हारे बीच में एक चपरासी हूँ। आपकी फाइल उस तक उसका, हाँ आपने देखा होगा जो चपरासी या असिस्टेंट या अर्दली थोड़ा आपका क्लोज रहता है, तो वो धीरे से आपसे कहता है हुजूर ये जरा हमारा काम है देख लीजिएगा, तो आप अपनी पावर का मैक्सिमम इस्तेमाल उसके भले के नहीं करते हैं। कभी ऐसी स्थिति आई कि आपके कलम के बाहर की चीज़ अपने बाजू वाले को बोल देते हैं कि सर ये हमारे अर्दली का काम है, ये हमारे स्टेनो बाबू का काम है, ये हमारे बड़े बाबू का काम है, जरा आप देख लीजिए। तो वो आउट ऑफ वे भी अपनी पावर का मैक्सिमम इस्तेमाल करके उसका भला करता है। वही मेरा संबंध उससे है, ऊपर वाले से, प्रभु से, कि आपके नहीं धीरे से कह दिया फलाने कि ये काम है प्रभु, इसके अपराधों को क्षमा करके इसका कार्य सिद्ध करा दीजिए, और हो जाता है। करने वाला वही है, हम कुछ नहीं है। तो आप किसी की अर्जी लगाते हैं तो कितने दिनों में अर्जी पूरी हो जाती है? ये डिपेंड करता है, ताली दोनों हाथ से बजती है, कितने दिनों में वो हम जो हमने उसको निर्देश दिए उसका पालन करें। हाँ, जो आपने उपाय बताए हैं। देखिए ऐसा नॉनवेज खाने से स्वर्ग नहीं मिलेगा, नरक हो जाएगा, और खाने ना खाने से स्वर्ग, ये सब बेकार की बातें हैं। ये जो है इसको आप हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए। नॉनवेज अगर आप खाएंगे, ये उत्तेजक पदार्थ होते हैं, गरिष्ठ भोजन होता है, पूजा में आपका मन नहीं लगेगा, औंधियाई आएगी, इसलिए इसका परित्याग बताते हैं। अब तो देखिए एडवांस साइंस आ गई है, साइंस ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि पेड़ पौधों में जान होती है, वो भी अपने हिसाब से हंसते हैं, बोलते हैं, और जाड़ा गर्मी बरसात का अनुभव करते हैं। तो इसी तरह जो है जो सिद्धि प्राप्त होती है उसकी दशा होती है कि आप किसी के लिए कुछ रिकमेंडेशन करते हैं, तो उसके अंदर अगर पात्रता है, जो आपने निर्देश दिए हैं उसका पालन करेंगे तो निश्चित उसका काम बनता है, और बने हैं। मैंने देखा है जितने साधक हैं, बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको सिद्धि प्राप्त है या फिर थोड़ी बहुत एनर्जी के वो मालिक बन जाते हैं, तो भगवा पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, माला पहनते हैं। आप एक सिंपल से शर्ट, हाफ शर्ट और पैंट में बैठे हुए हैं हमारे साथ, ऐसा क्यों? देखिए कपड़ा पहनने से, तिलक लगाने से कुछ नहीं होता, प्रभु को आत्मसात करना होता है, अंदर अनुभूति। जैसे मान लिया आपको अंग्रेजी नहीं आती, आप ब्लंट है बिल्कुल, कोई आपको गाली दे तो आपके ऊपर कोई ऐसा नहीं होता, आपके प्रशंसा है कोई नहीं, बट द मोमेंट यू आर फुल्ली कन्वर्सेंट विद इंग्लिश लैंग्वेज, आप रिएक्ट करते हैं कि उसने हमको अच्छा बोला या बुरा बोल रहा। वही चीज साधना में होती है, प्रभु के स्मरण करने में अंदर उतारना पड़ता है, एसिमिलेशन करना होता है प्रभु से, तब जाके आप उसकी कृपा के पात्र बनते हो, वरना जिंदगी भर अंतिम सांस तक आपको कोई भी काम नहीं बनता आपको। अच्छा, मैंने देखा है आजकल तो टीवी डिबेट में और टीवी में बहुत सारे बाबा लोग आ रहे हैं, बहुत सारे स्वामी बनकर बैठ जाते हैं या फिर होंगे वो। अब उन पे तो टिप्पणी करना मेरी इतनी हैसियत नहीं कि किसी भगवादारी की मैं कोई टिप्पणी करूं, तो वो उन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है जो वो लोग बोलते हैं, जो लोग बताते हैं वो लोग? देखिए उनके बोलने से, प्रवचन करने से थोड़ा बहुत समय में तो वो असर होता है। अगर 100 व्यक्ति ने उनका प्रवचन सुना तो 5 व्यक्ति अगर उसको धारण करते हैं तो अपने जीवन को सुधार लेते हैं। उनका भी वही सिद्धांत है कि जैसा वो बोले आप उसका अनुभूति, उसकी अनुभूति अंदर तो करो, उससे पालन करो, वरना कैसे काम होगा। अब ये जो है ज़्यादातर लोग जो हैं हमको आपको सिखाते हैं माया मोह का परित्याग,
और खुद मायापति बने बैठे हैं। तो जहाँ पूजा में, इस साधना में पैसे का पुट आया, इट बिकम्स बिजनेस। और एक बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट देखता है, उसको इससे कोई सरोकार कई नहीं कि साधु संत हैं, बाबा हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं। हाँ देख लीजिए, तो उनको अपने स्वार्थ से, अपनी सुविधाओं से मतलब है। जहाँ तक का काम बने तो, ना बने तो बता भाड़ में जाए जी। 82 साल की उम्र में आप इतना फिट कैसे हैं? ये हम सन 72 तक नॉनवेज खाते थे, बिल्कुल। मेरे को आज भी बनाना आता है। मेरे दोनों बच्चे जिनको मैंने जन्म दिया वो शुद्ध शाकाहारी हैं, जबकि मेरा बेटा मुस्लिम कंट्री में 3-4 जगह सर्विस करे आया है। और दूसरे दोनों बच्चे नॉनवेज हैं, पाए तो पूरे बकरे की टांग खा जाए। ये तो नहीं, फिट रहने का राज मैं हाँ पूछ फिट। उसके बाद मैंने जो है अपने सात्विक जीवन अपने, अब मैं जो है नॉनवेज बिल्कुल छूते ही नहीं। ये गरिष्ठ भोजन होते हैं, उत्तेजक पदार्थ होते हैं। तो हमारा तो भोजन कहते हैं लौकी, टंडा, तरोई, परवल। सबसे प्रिय सब्जी हमारी फलारी आलू है। आलू उबाले, हाथ से फोड़े, जीरा और धनिया और हींग ये डालिए, छौंक दिया, और जब उतारा तो एक चुटकी गरम मसाला जरूर डालते हैं, और हरा धनिया। पूरा भोजन उससे कर लूँ, ये है। बिल्कुल। और अपने को बिजी रखते हैं, टहलते खूब हैं। पहले चलते थे, अब इधर 82 साल जब लग गया है तो थोड़ा शरीर में कष्ट तो ज़्यादा, लंबी आते हैं तो नहीं कर पाते, लेकिन गली में टहल लेते हैं थोड़ा बहुत। सर एक चीज बताइए कि 2025 बता रहे हैं कि मंगल का साल है, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, इजराइल इराक का वहां पे लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है ईरान में। तो ये क्या है, अमेरिका भी आ गया है, तो क्या लोग कह रहे हैं कि बड़ा इस बार युद्ध होगा, एक्सीडेंट होंगे, उथल पुथल मचेगी, ऐसा है क्या? थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं होगी किसी हालत से, लेकिन स्थितियां अभी ऐसी चलती रहेंगी। और एकदम जो हाउस बदलेगा, शनि वक्री होकर जब हाउस बदलेगा, शनि जो है द्वितीय में जब आएगा, तब जाके थोड़ी बहुत शांति स्टार्ट होगी एकदम से। और ये पीरियड होगा 2026 के 21 जुलाई 2026 से पलटा खाएगा धीरे धीरे, और 30 सितंबर 2026 तक मामला नॉर्मलेसी की तरफ जगह ले लेगा। तो हम लोग को अभी इंतजार करना पड़ेगा 30 सितंबर 2026 तक का। हाँ बिल्कुल, ये सब शांत होने में, बिल्कुल। नहीं तो तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। बीच में बढ़ोतरी भी होगी, घटनाओं में कटौती भी हो जाएगी, लक्षम पश्चिम गाड़ी चलेगी, लेकिन जो 30 डेट बताई सितंबर, जी। उसके बाद शांति स्थापित होना शुरू होगी। कितना इसके पीछे की वजह क्या बता रहे हैं सर, कि ऐसा क्यों होता है, या फिर क्यों हो रहा है? ग्रहों की चाल ऐसी है इस वजह से? नहीं, चूंकि मतलब जो हिंदुस्तान की लगन है, हाँ उस पर शनि और सूर्य वक्री चल रहा है। हाँ। तो ना तो नेम फेम मिलेगा, ना भौतिक सुख मिलेगा इन लोगों को। अच्छा, भौतिक सुख खंडित हो रहा है, तो कितना आदमी मारा जा रहा है हाँ, अभी देखिए बिना प्लेन भाव क्रैश हुआ, कितने लोगों की बिल्कुल। जान चली गई। हाँ। तो इसके लिए जो आम पब्लिक है जो आपको सुन रही अभी है, एक आध घटनाएं और विचित्र टाइप की घटेंगी, कमी नहीं आएगी। जैसे क्या हो सकता है, कुछ आइडिया दे सकते हैं आप? पाकिस्तान लपेट में आ जाए, ईरान जो है थोड़े दिन के बाद सांस लेके फिर उठ के, क्योंकि ईरान के अंदर जो है शिया संप्रदाय तो है। जिस तरह से भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ था, जो थम गया है, वो फिर से शुरू हो सकता है। हो सकता है, इससे संभावना से इनकार नहीं है। अच्छा। ये अब रहा इसके अंदर मोदी का रोल पॉजिटिव रहेगा। मोदी को उनके ऊपर उनके ऊपर स्वयं गुरु की कृपा है उनकी, और शंकर जी का भक्त है। तो उसके बाद उसके वो कहता नहीं, उसका वाणी वेग बहुत तगड़ा है, जो मन में सोचता है उसको प्रभावी होता है। शंकर जी का भक्त है, भावी मेट सखें त्रिपुरारी। अगर असंभव को संभव कोई कर सकता है वो केवल शंकर जी हैं, आदिदेव। कैश बुक का पन्ना फाड़ के नया पन्ना लगा सकते हैं वो, बाकी नहीं। हनुमान जी जो है सीएमओ है, इमीडिएट से आदमी स्टेशन से उतरा, उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया, कृपया स्टार्ट की, ये होता है इमीडिएट रेमेडी में, लाल बत्ती वाले हैं वो। और शंकर जी आदिदेव हैं। लेकिन शंकर जी के बारे में दो बातें हैं। पहली बात तो आशुतोष तुम औषधानी, रीझ गए तो सेकंड में काम होगा, और नहीं तो नाक रगड़ के मर जाओ, कुछ नहीं होगा। भाभी मेट सकें त्रिपुरारी और आशुतोष तुम अंतर्धानी। तो अगर उन्होंने तुमने विधिवत उनकी पूजा अर्चना नहीं की तो जीवन भर दुखी रहोगे। दुखी रहोगे। बात ये है। तो जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो आम पब्लिक है, आम जनता है,
वो क्या हिदायत बरते, मतलब क्या सावधानियां बरते हैं? क्योंकि निस्वार्थ लोग भाव लोग से प्रभु की सेवा। देखिए नवदा भक्ति का मैं भी कायल हूँ, परम मुरीद हूँ। श्रवण पूजन स्पंदन आत्म निवेदन सांत्वना। तो 7 तरह की भक्ति स्वांता सुखाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरे पास गाड़ी आ जाए, मेरी फैक्ट्री चले, वगैरह वगैरह। 2 भक्ति परांता सुखाए कहलाती हैं, वो है सेवा और दान, बशर्ते कि आप प्रतिफल की कामना ना करें। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है कोई भूखा द्वारे आ गया, आपने उसको 10 रुपए का भोजन करा दिया, 50 रुपए का भोजन करा दिया। कल को आप ये उम्मीद नहीं कीजिए कि आपकी फैमिली में ऊपर वाला जो है 5 स्टार होटल की थालियाँ भेजेगा। अब आती है सेवा। मान लो आप एमएससी पास हो फिजिक्स में, बाजू में एक लड़का रहता है, वो भी बीएससी कर रहा है या इंटर साइंस कर रहा है, और वो बेचारा पैसे कम होता है, जब वो ट्यूटर नहीं लगा सकता। आपने उससे कहा तो मेरे घर आ जाया करो, 1 घंटा पढ़ लिया करो, आधा घंटा पढ़ लिया, जो भी कुछ है, और ताकि जो है तुम्हारा समस्याओं का समाधान हो जाएगा, पढ़ाई में जो दिक्कत आ रही है। लेकिन आप ये उम्मीद मत कीजिए कल को आपको लड़के को ट्यूटर जो है ऊपर वाला भेजेगा, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। प्रतिफल की कामना से रहित होकर जो काम करेंगे तो प्रभु स्वीकार करते हैं और कृपालु होते हैं। अच्छा सर, है क्या कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सफर मत करो ऐसे समय में, मंगल का साल है, कुछ भी हो सकता है, मंगल अमंगल कर देगा। तो इस तरह की बातें चल रही है समाज में। सबका नुकसान नहीं होता, जिसकी जो है साधना सिद्ध है, प्रभु की कृपा, मंगल चाहे कितना बकरी हो जाए बाल बांका नहीं करेगा उसका। अच्छा। सूर्य चाहे कितना बकरी हो जाए बाल बांका नहीं करेगा। अभी आपने देख ही लिया, इतना बड़ा कांड हुआ, 242 आदमी में एक बंदा बच गया, तो इसी का नाम प्रभु। वो तो खैर चमत्कार था। नहीं, चमत्कार, इसी का नाम प्रभु है। प्रभु के कोई सिंह थोड़ा लगे हैं। सब आदमी जो है वो कोयला हो गए, डेड बॉडी नहीं, पहचान नहीं मिल रही है। डीएनए से पता चल रहा है कि कौन किसकी हाँ, बॉडी है। और वो बेचारा बिल्कुल से मामूली चोट आई है, वो से निकला। ये प्रभु की कृपा नहीं तो और क्या है। इस कलयुग में प्रभु ने संकेत दिया कि देखो आई एम देयर, प्रोवाइडेड यू शुड हैव दैट मच कैपेसिटी टू एक्सेप्ट हिम। ये है। सर, लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी जो है ये कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, उनकी एज भी हो गई है। तो क्या ऐसा है? जो ऐसा कह रहे हैं वो महामूर्ख हैं। वो तो दोबारा फिर बन जाएगा प्रधानमंत्री। बाद मुद्दत के इतना काबिल और कहते हैं निर्लेप आदमी आया। वो तो 2 in 1 है, गृहस्थ भी है और सन्यासी भी है। गृहस्थ सन्यासी इस माने में कि उसको कृषि से कोई लगाव नहीं है, इंटरनेशनल लेवल उसको नेम पे मिल रहा है। इतनी ख्याति तो शास्त्री जी को, अटल जी को भी नहीं मिली अपने जीवन काल में, औरों की तो बात ही छोड़ी है। और गृहस्थ इस माने में कि 140 करोड़ जनता का वो हित देखता है। उसमें उसके माता पिता भी हैं, भाई बहन भी हैं, बहनें भी हैं, बहुएं भी हैं, सब कुछ पूरा परिवार है जिनको एक दृष्टि देखता है। ना उसके हिंदू है ना कोई मुसलमान है। आपकी बातें सुनकर राहुल गांधी जी को बुरा लग जाएगा। लग जाए, जलने वाले जला करें, मरने वाले मरा करें। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं? क्या असंभव की बात आप कह रहे हो। जीवन पर 7 जन्म लेंगे ना बन पाएंगे। अच्छा। 7 जन्म लेंगे ना बन पाएंगे, साफ बात। क्यों? कोई उनसे वेमनेस नहीं है मेरे को, उनके अंदर काबिलियत नहीं है। पाव भर का बर्तन लेके घोसी कहीं जाओ तो 1 लीटर दूध कहाँ से लाओगे। प्रधानमंत्री जो है कांटों भरा ताज होता है, बड़ा त्याग करना पड़ता है। आप ये देखिए, मोदी जी भी कल परसों आए हैं, 3 देशों की यात्रा के, हवाई जहाज से होते हुए फॉरेन मीटिंग में बैठ गए। टाइम जोन से कितना असर होता है। मैं तो यूके से आया हूँ, 2 दिन लग जाते हैं टाइम जोन को एडजस्ट करने में, और उसको एज फ्रेश एज एनीथिंग पाओगे। तो उसको विशेष कृपा है, बड़ा संयत जीवन है। प्रभु का आशीर्वाद है। बिल्कुल, उनके गुरु का आशीर्वाद है उनको, और उनके अंदर काबिलियत है उसको धारा करने की, यह है, संभाल कर रखने की। हाँ, वो कुछ काम जो पूजा अर्चना करते हैं चुपचाप करते, किसी को पता नहीं चलता। ये गेट से बढ़ इन द मॉर्निंग एट 4:30 और 9 बजे कुर्सी पर बैठ जाता है। बड़े आई की सिटी फिट्टी घूमे। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या राय है आपकी? योगी, जो बात उनमें वो इनमें। वो आप ये देखिए, जिस समय योगी जी के पिताजी का देहावसान हुआ, उन्होंने राज धर्म को तरजीह दी और पिता की खानदादे ने नहीं पहुँचे। कितना बड़ा त्याग है। इससे बड़ा संन्यास आप क्या लेंगे। संन्यास आश्रम ले लिया। उन्होंने तो साफ कह देते हैं कि कल को मुझे हटा दो, मैं झोला लेके चला जाऊँगा गोरखपुर। इनके बारे में, दोनों के बारे में एक चीज़ कहना चाहता हूँ मैं।
आपकी इजाजत हो तो। अरे बिल्कुल सर। पत्ती पत्ती गुलाब नहीं होती, हर शबनम शराब नहीं होती, ठीक इसी तरह हिंदुस्तान का हर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर भाई मोदी नहीं होता, और प्रदेश का मुख्य सेवक योगी परम सिद्ध योगी प्रातः पूजपाठ परम सिद्ध योगी योगी आदित्यनाथ नहीं होता। और दोनों के विषय में एक ही सेंटेंस है कि मोदी जी और योगी जी, जो बात तुझ में है किसी और में नहीं, किसी और में नहीं, किसी और में नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की। आपको भी अनुज जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु से प्रार्थना है कि आप दिन दुनी रात चौके तरक्की करो, आपका चैनल खूब नाम कमावे, इंटरनेशनल लेवल पे आपको ख्याति मिले, आपके स्टाफ का दिन दुनी रात चौके तरक्की खूब सहयोग मिले, आप प्रसन्न रहो, ये मेरी आपको हार्दिक आशीर्वाद है। बहुत शुक्रिया। मैं कहने ही जा रहा था कि हमारी भी चिट्ठी है, लगा दीजिएगा और आशीर्वाद मैंने दीजिएगा। आपको निर्देश ये है मेरा, आप दो काम करो भाई। जी। एक तो 1.25 किलो चावल मंगा के रखो घर में, जी। 1.25 किलो सबसे चीपेस्ट, और 2 मिट्टी के कूंडे ऐसे मंगा के रख लो। सुबह सूर्योदय से पहले एक एक मुट्ठी चावल आप डाल दो पंछियों के लिए, जी। और एक बर्तन में पानी भर के रख दो। कोई डिमांड करने की जरूरत नहीं है, आपके सारे काम अपने आप बनते जाएंगे। अच्छा। ये मेरा अब तक का अनुभव है, सन 72 से, और 82 तो मैं 72 में था, मेरा 43 की पैदाइश है। कितने साल का हो गया मैं 43 के, सन 72 में। 72 में? हाँ तो 7 43 50 60 70 72, हाँ 22 22 22 नहीं 22 और 7 29 7 29, हाँ 30 साल के आप होंगे। हाँ 30 साल से अब तक 82 52 साल हो गए। 52 साल का भी है। आज भी मेरे घर में देखिए, आप आन के देखिए, चिड़ियों के लिए दाना रखा है। वो बेबोलते जानवर, उनकी जो मुंह दुआएं मिलती हैं वो असीमित होती हैं, बड़ी प्रभावशाली है। उसके आगे जो है 303 की गोली भी बेकार है। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो लोगों को करने चाहिए, कोई भी कर सकता है ये। बिल्कुल, मैं जात पात को नहीं, आपकी भावना होनी चाहिए पवित्र है कि आप गरीब को खाना के लिए, वे उसकी जात है। तो शिया सुन्नी हिंदू मुसलमान बिल्कुल मत देखिए। हमारे तो गोलागंज के हम रहते, तो वहाँ मकबरा एक मोहल्ला है अंदर, वहाँ पे 100% आबादी मुसलमानों की है, और बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे चाय शक्कर। शिया के यहाँ कमी होगी तो सुन्नी कंधा मिलाता है, सुन्नी के कमी होगी तो शिया मिलाता है, तन मन धन से समझ कहते हैं। आज तक कभी वहाँ पे शिया सुन्नी राइड नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, कभी कर्फ्यू नहीं लगा। रात के 2 बजे किसी के घर की औरत निकल जाए, मजा ले, कोई निगाह उठा ये के बात देख तो ले। सही है कि लखनऊ एक ऐसा शहर है जहां पर कभी भी सौहार्द नहीं बिगड़ा है। हिंदू मुस्लिम कभी राइट्स कभी थोड़ा बहुत हुआ है तो मुसलमान से भिड़ गया, हाँ। वो भी पूजा की वजह से, हाँ हाँ कि ताजिया निकल रहा है, हाँ, तो जब वो बिल्कुल। कलमा पढ़ते हैं उसमें लफड़ा होता है, जी जी वरना बाकी बहुत बड़ा बिल्कुल मेल है। बिल्कुल, ये भी अपने आप में एक मिसाल है। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने की, धन्यवाद तमाम आपको, बातचीत बहुत करने बहुत धन्यवाद। पुनः हार्दिक आशीर्वाद, भगवान तुम्हें दिन दुनी रात चौगनी तरक्की दे। की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।